हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विसरण का वह प्रकार जिसमें पदार्थ कुछ वाहकों या परिवहन प्रोटीन की उपस्थिति में उनकी सांद्रता प्रवणता के साथ झिल्ली के आर पार जाते हैं। विकल्प ए सरल विसरण, विकल्प बी परासरण, विकल्प सी सुसाध्य विसरण या विकल्प डी सक्रिय परिवहन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण इसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। सुसाध्य विसरण यह झिल्ली के आर पार अणुओं के परिवहन हेतु एक प्रकार या विधि होती है। जो पदार्थ या जिनकी अंश जल रागी या ध्रुवीय होते हैं, जल रागी या ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, वे झिल्ली के आर पार आसानी से नहीं गुजर पाते हैं। उन्हें झिल्ली के आर पार जाने में कठिनाई होती है। अतः ऐसे पदार्थों का परिवहन सुगम बनाने के लिए उन्हें कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों के परिवहन हेतु कुछ वाहकों या प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ वाहकों या प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे अणुओं को आर पार करने के लिए झिल्ली का प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है और इस प्रकार का जो विसरण होता है इसके लिए सांद्रता प्रवणता पहले से उपस्थित होनी चाहिए। यानी यह विसरण जो है वह हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। यानी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से हमेशा निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। यानी यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, इसलिए ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सांद्रता प्रवणता पहले से उपस्थित होनी चाहिए, भले ही हम प्रोटीन की मदद ले रहे हों, और इसी प्रक्रिया को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सुसाध्य विसरण, क्योंकि सुसाध्य विसरण में ही पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति में सांद्रता प्रवणता के अनुसार गमन करते हैं। सरल विसरण में प्रोटीन या वाहक प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही परासरण में। और सक्रिय परिवहन में हमेशा गमन जो है वह गमन या परिवहन सांद्रता प्रवणता के खिलाफ होता है, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।